जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम सभी को देखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख पठारों के बारे में क्या अध्ययन करनी है, कि प्रमुख पठारों के बारे में, कि पठार से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या यूपीपीएससी हो। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछने की एनी टाइम क्या संभावना बनी रहती है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे पहले मानचित्र के बारे में पहले देखते हैं कि किस प्रकार से देखने में लगता है। उसके बाद उसमें कहाँ से पठार है, कहाँ पे क्या है कि नदी है, उसके बारे में हम सभी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मानचित्र के बारे में विशेष करके ध्यान रखिए कि ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकी आपको क्या है कि कॉन्टिनेंट है, कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रीनलैंड जो आइलैंड है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीनलैंड जो आइलैंड है, और यहाँ पर क्या आपको आइसलैंड मिलेगा, क्या कि आइसलैंड। जो ये ग्रीनलैंड जो द्वीप है, जिसे पृथ्वी के आइस के टोपी भी कहते हैं या हिम कैप, कि दुनिया के सबसे बड़ी जो क्या है कि आपको आइलैंड की अगर जो बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े जो आइलैंड है वो है आपको क्या ग्रीनलैंड। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसे पृथ्वी के आइस कैप या हिम टोपी भी कहते हैं, इसको विशेष करके ध्यान रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर जो बात करें नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, इस नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में अगर जो हम पठार की अगर बात करते हैं तो पठार की अगर बात करें तो सबसे पहले ये कनाडा, नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप के जो है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जो उत्तर में जो है, ये उत्तर में एक पठार है जिसका नाम है, विशेष करके ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंडिकेट इसको मैं कर देता हूँ कि ये कैसे है, कैसे देखने में लगता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसका नाम की अगर हम बात करें कि अगर इसके नाम के हम अगर जो बात करें तो नाम जो है इसका कैनेडियन शील्ड, क्या है कि कैनेडियन शील्ड। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जो कैनेडियन शील्ड है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश के उत्तर में क्या है कि स्थित है। शील्ड के मतलब होता है कि ये ऐसे एक भूखंड जिसमें कार्बनिक खनिज की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इस जो भूखंड का निर्माण जो हुआ, जो इस भूखंड का निर्माण हुआ, तो इस भूखंड का निर्माण आपके जीव जंतु, आपके पेड़ पौधों के निर्माण से पहले इसका निर्माण हो गया था। दूसरी चीज़ कि इसका जब निर्माण हुआ तो ये निर्माण के बाद अभी तक ये जलमग्न नहीं हो पाया, अभी तक जलमग्न नहीं हो पाया। इसमें ये जलमग्न नहीं हो पाया या कभी ये जल में डूबा नहीं। जब ये डूबा नहीं तो इसमें पेड़ पौधे या आपको क्या जीव जंतु जैसे मछली, तमाम प्रकार के कीट पतंगे जो है जिसने मरा नहीं। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कार्बनिक खनिज नहीं पाए जाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वैसे खनिज इस क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो शील्ड है, इस शील्ड में आपके बहुत ही कठोरतम चट्टानें पाई जाती है, जैसे कि निस्ट, जैसे कि सिस्ट, जैसे क्वार्टजाइट, जैसे ग्रेनाइट, जैसे बहुमूल्य जो है आपके बहुत ही कठोर क्या चट्टानें इस क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कैनेडियन शील्ड सालों भर जो है बर्फ से क्या आच्छादित रहता है या बर्फ से क्या ये ढका रहता है, कि इस पर बर्फ क्या आपको सालों भर इसको ढका रहता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आपको एक यहाँ पे पठार मिलेगा जो कनाडा के आपके उत्तर पूर्वी दिशा में जो मिलेगा, इसका नाम जो है लॉरेशिया। ये भी क्या है कि कैनेडियन शील्ड के ही पार्ट है, इसका नाम है लॉरेशिया। लॉरेशिया जो है, लॉरेशिया का पठार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पठार से आपको क्या है कि सोना, जैसे आपको क्या
बहुत ही सोना का यहाँ से मिलता है, सोना के भंडारण यहाँ पर बेहतर तरीके से है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद एक आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, जो एक पठार मिलेगा इसका नाम है आपको क्लोराइडो का पठार। किसका पठार? क्लोराइडो का पठार। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराइडो का पठार, क्लोराइडो का पठार ये क्या है कि सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि इसी पठार को काट के आपको जो कोलोराडो नदी है, जो विश्व के सबसे बड़ी जो ग्रैंड कैनियन महाखंड का जो निर्माण करती है, कि विश्व के सबसे बड़ी जो महाखंड का निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन, यानी कि सबसे बड़ी जो गड्ढा का निर्माण करती है, वो इसी नदी इसी पठार को काटकर आपको प्रवाहित होती है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको विशेष करके ऐसे ही काट कर यहाँ पर क्या प्रवाहित होती है। आप इमेज भी देखेंगे, आपको जब मैं नदी पढ़ाऊँगा तो उसमें इमेज आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे कोलोराडो नदी किस प्रकार से महाखंड का क्या निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि विश्व के सबसे बड़ी महाखंड का जो निर्माण करने वाली जो नदी है, वो किस पठार को काटते हुए अपने जल को कैलिफोर्निया के खाड़ी में विसर्जित करती है। एक प्रश्न ये पूछता है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन ए में ओजार्क का पठार, ऑप्शन बी में दे देगा कैनेडियन शिल्ड, ऑप्शन सी में दे देगा आपको कोलोराडो के पठार, ऑप्शन डी में दे देगा नन ऑफ दिस। तो कोलोराडो के पठार को आपको काटते हुए क्या करती है कि बहती है वो नदी। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक आपको पठार यहाँ पर मिलेगा, इस पठार का नाम है ओजार्क का पठार। कौन सा? कि ये ओजार्क का पठार है। ये ओजार्क का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ओजार्क का जो ये पठार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य जो अमेरिका देश है, उस देश में मिसिसिपी नदी के जो दाहिने साइड क्या है कि ये पठार स्थित है। आपको यहाँ पर देखिए कि ये जो मिसिसिपी नदी है, ये मिसिसिपी नदी है जो बहुत ही चर्चा में बना रहता है। इसको बाद में देखेंगे हम लोग कि ये मिसिसिपी नदी है। इसी नदी के इस साइड क्या है कि दाहिने साइड में क्या है कि ओजार्क का पठार जो स्थित है, इसको आपको ये दो नदियों के बीच स्थित है। अब मिसिसिपी नदी क्या है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ी नदी है अपवाह तंत्र के दृष्टि से। दूसरी चीज़ क्या है कि दुनिया की एकलौती मात्र ऐसी नदी है जो चिड़िए की पंजे की आकार की क्या डेल्टा बनाती है। ये यूपीएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन रहा है, आईएएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन रहा है कि दुनिया की एकमात्र कौन सी नदी है जो चिड़िए की पंजे की आकार जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो दुनिया की एकलौती मात्र नदी जो मिसिसिपी है जो चिड़िया के पंजे की आकार क्या डेल्टा बनाती है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो ओजार्क के पठार है, ओजार्क के पठार में आपको सीसा, आपको क्या जस्ता, आपको टंगस्टन, आपको सोना, तमाम बहुमूल्य खनिज संसाधन आपको क्या इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक आपको पठार मिलेगा, इस पठार का नाम है मेक्सिको का पठार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे एक एक प्रश्न जुड़ा हुआ है जो इंपॉर्टेंट किसी ना किसी कंपटीशन में पूछा गया है या पूछने की संभावना है या आगे पूछ सकता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसका नाम है मेक्सिको के पठार। मेक्सिको का पठार ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये मेक्सिको का पठार सबसे पहले देखना है कि मेक्सिको के जो पठार है तो ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार कहने का सेंस क्या है कि यानी कि एक पर्वत से अनेक पर्वतों के बीच में क्या स्थित है। जैसे यहाँ पर आइए देखते हैं कि कितने पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इस मेक्सिको के पठार के पूर्व में एक देखेंगे पूर्वी सेरा माद्रे है। कौन सी? कि पूर्वी सेरा माद्रे। अब माद्रे के सबसे पहले एक ध्यान रखेंगे कि ये जो माद्रे शब्द है ये स्पेनिश है। माद्रे शब्द क्या है कि स्पेनिश है। इसके मतलब ये इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी मेक्सिको पे स्पेन शासन किया था। जैसे कि भारत में देखने को मिलता है कि डलहौजी, तो डलहौजी महोदय को आप देखते हैं कि उनका संबंध किससे है कि लंदन से है या ब्रिटेन से है।
तो उसी प्रकार से जो माद्रे नामक जो है उसका संबंध क्या है कि स्पेन देश से है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि पूर्वी सेरा माद्रे, फिर आपको मिलेगा एक पश्चिमी सेरा माद्रे, फिर आपको एक मिलेगा दक्षिणी सेरा माद्रे। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बीच में क्या है कि मेक्सिको के पठार स्थित है। अब मेक्सिको के पठार किस लिए प्रसिद्ध है पूरी विश्व भर में कि विश्व के सबसे बड़ी जो चांदी की खान है, आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज इसको जान लीजिए कि विश्व के सबसे बड़ी जो चांदी की खान है, जो आपको SSC 2000 आपको 13 में पूछा CGL, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि मेक्सिको के पठार पर विश्व के सबसे बड़ी जो चांदी की खान है जिसका नाम है चिहुआहुआ। इसको ध्यान रखेंगे, चिहुआहुआ। अब चिहुआहुआ क्या है कि विश्व के सबसे बड़ी क्या है कि चांदी की खान है। अब प्रश्न यहाँ पर पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछता है कि विश्व के सबसे बड़ी जो चांदी की खान स्थित है, ऑप्शन ए दे देगा ओजार्क के पठार, ऑप्शन बी दे देगा कैनेडियन शील्ड, ऑप्शन सी दे देगा आपको लॉरेशिया के पठार, ऑप्शन डी दे देगा मेक्सिको के पठार। तो आपका यहाँ तक आप जानते हैं कि जो मेक्सिको जो क्या है कि चिहुआहुआ जो क्या है चांदी का जो खान है किसका संबंध है, तो उसका मेक्सिको के पठार से है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ कि इसके अलावा ये जो पूर्वी सेरा माद्रे है, पश्चिमी सेरा माद्रे है और दक्षिणी सेरा माद्रे है, ये विश्व के सर्वोत्तम क्या है कि कोर्डिलेरा पर्वत श्रेणी का क्या उदाहरण है। कि आपने जानते होंगे कि 3 प्रकार के पर्वत श्रेणी होता है कि एक तो नवीन पर्वत श्रेणी जिसकी हाइट में वृद्धि निरंतर आपको देखने को मिलती है, एक होती है प्राचीन कि वो पहले नवीन था अब उसकी हाइट में क्या वृद्धि रुक गई है, तो आपको क्या प्राचीन मुर्दार पर्वत श्रेणी। तीसरी आप पर्वत श्रेणी जानते हैं कि अवशिष्ट, कि नवीन था प्राचीन था अब उसका क्षरण हो रहा है या अपर्दन हो रहा है या अपक्षय हो रहा है या धीरे धीरे उस पर्वत श्रेणी का विलुप्त हो रहा है, तो उसको आप अवशिष्ट करते हैं। मगर चौथा एक इम्पॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है जो बहुत ही UPSC के जो दृष्टि से है, जिसको कहते हैं कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा का क्या मतलब है कि जिन क्षेत्रों में तीनों प्रकार के पर्वत श्रेणी पाई जाती है, तीनों प्रकार के मतलब क्या कि नवीन, प्राचीन और क्या अवशिष्ट, तीनों प्रकार के पर्वत श्रेणी पाई जाती हो, तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं कि कोर्डिलेरा कहते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये जो पूर्वी सेरा माद्रे, पश्चिमी सेरा माद्रे, दक्षिणी सेरा माद्रे, ये तीनों क्या है कि एक सर्वोत्तम कोर्डिलेरा का क्या है कि उदाहरण है। इसके बारे में आगे हम सभी यहाँ देख लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे